दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूं। आप जानते हैं जिस तरह से लगातार एक के बाद यहां घटनाएं होती रहती हैं। जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं ये वही घटना है जो आज कम से कम 10-11 महीने से ट्रेंडिंग चल रहा है। और ट्रेंडिंग यही चल रहा है कि वो अनुराग यादव ज़मीनी विवाद में जिसकी गला काट तक दी जाती है, उस लड़के के मुद्दा को लगातार उठाने वाले प्रधान वीरेंद्र यादव हमारे साथ में हैं। और आइए हम इनसे प्रयास करते हैं जानने का आखिर में उस दिन जब रक्षाबंधन था, जिस दिन पूरा विश्व भाई और बहन के प्रेम में डूबा था, उस दिन क्या वीरेंद्र प्रधान जो कहते थे कि मैं अनुराग घर में जाऊंगा, क्या गए थे कि नहीं गए थे, हम इसे पूरी बात करते हैं। क्योंकि हम लोग उस दिन नहीं आ पाए और दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं भाई उस मतलब त्यौहार है उसमें व्यस्त थे। प्रधान जी का स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे दर्शक लोग हैं एक भगवान के रूप में, उनको लोगों को भी प्रणाम। प्रधान जी, दीपावली रक्षाबंधन बीत गया, रक्षाबंधन में कैसे क्या हुआ? रक्षाबंधन को दिन भैया हम अनुराग के घर पे गए थे और लगभग वहाँ एक डेढ़ घंटा हम बैठे थे। बातचीत हुई अनुराग के पिताजी से, माताजी से और अगल बगल के थे हमारे वकील साहब के भाई मास्टर साहब थे और हमारे चाचा थे राज बहादुर चाचा, सिकंदर थे। हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक वहाँ बातचीत चर्चा हुई। और हमारी जो स्वाति बहनें थी और आराधना थी वो सब इलाहाबाद थी। उस समय तैयारी चल रही है उन लोगों की पढ़ाई की। तो पिताजी फ़ोन किए थे कि आ जाइएगा, रक्षाबंधन का दिन है, त्यौहार है। तो कहीं कि पापा क्या आएंगे, अब इतनी दूर से फिर आए और फिर आना होगा और आ नहीं पाएंगे। तो वो सब बच्चियाँ आ नहीं पाईं और हम उनके घर पे गए थे, लगभग 1-1.5 घंटा पर थे। और पिताजी भी अनुराग के हत्या में और उनके बेटे हैं रो रहे थे, माताजी रो रही थी। देखने के बाद उन लोगों का उदासीपना बहुत कष्ट हुआ। और समझ लीजिए कि एक निर्मम हत्या हुई है। त्यौहार के दिन वही दिन याद आया जिस दिन हत्या हुई थी, इतना कष्ट था। तो प्रधान जी, जब यहाँ से आप निकलते होंगे कितना अपने आप को संभाला होगा, क्योंकि आप भी जब उस तरफ जाते होंगे तो पूरा दृश्य जो है आपके मतलब मन में छा जाता होगा। ज़रूर भैया, ज़रूर छाया जाता है। और त्यौहार के दिन जब यहाँ से हम निकले तो हमें तो समझ लीजिए कि बहुत कष्ट था। लेकिन उस समय जैसे पाँव नहीं उठ रहा था, लेकिन हर चीज़ भूल के और गए वहाँ पे। काफ़ी बातें हुई पिताजी से, अनुराग के पिताजी से। और समझ लीजिए कि बहुत कष्ट की बात कर रहे थे कि आज प्रधान जी अगर हमारा बेटा होता तो बच्चियाँ थी, राखी बांधती। आज का त्यौहार बहुत कष्ट का त्यौहार है। देखिए बीच में दंगल भी लगा था, उन दंगल में भी बड़ा मेला लगता है, बड़ा दंगल लगता है और हम ही लगवाते हैं हर बुढ़वा मंगलवार को हर साल। वहाँ पर भी नहीं गए थे। तो उनके लिए त्यौहार अगर आता है तो बहुत कष्ट का दिन होता है। ये रहा कि कहीं ना कहीं आप भी अगर त्यौहार मनाते हैं लेकिन बस लोग दिखाने के लिए, बाकी अंदर जो है आप भी कहीं कहीं रोते ही हैं। भैया हम त्यौहार नहीं मनाते हैं। हम समझ लीजिए कि इतना कष्ट का दिन त्यौहार का होता है, वो चीज़ें हम अब क्या बयां करें आपके चैनल पे। समझ लीजिए कि वो कष्ट हम किसी से बताते भी नहीं हैं, बताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत तकलीफ़ दिल में रहती है। जब आप यहाँ से निकले होंगे तो ये मन में रहा होगा कि अब हम भी कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए अब जो भी अगली तारीख पड़ेगा सब में प्रयास पूरा किया जाएगा। ज़रूर भैया, एकदम प्रयास किया जाएगा। आज देखिए तारीख है,
आज बस अभी 1 घंटा में अभी समझ लीजिए कि इस समय 8:51 हो रहा है। 9:30 बजे हम निकल जाएंगे कचहरी। और वहाँ पे चूँकि 28 तारीख को तारीख थी भैया, उस समय हम थे नहीं, जेल में थे, लेकिन बहुत दिल तड़फड़ा रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आज तारीख है, आज हम समय से पहुँचेंगे, क्योंकि दिल उसी पे लगा रहता है कि किस दिन तारीख है, उसमें क्या होगा। न्याय जल्दी से मिल जाए। न्याय के लिए चूँकि जो दर्शक लोग हैं हमें बार बार फ़ोन भी करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, तो वो लोगों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कहते हैं कि तारीख मत छोड़िए, तारीख हमें नहीं छोड़ना है। और आज हम कचहरी चलेंगे। और प्रधान जी, जब आप जेल में थे तब भी मतलब जो है मन आपका लगा था कि तारीख है, कैसे क्या होगा? एकदम भैया, जिस दिन तारीख थी उस दिन हम बहुत समझ लीजिए कि एकदम जैसे मेरा दिल तड़फड़ा रहा था। और 26 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई थी, 27 को हम जेल चले गए थे, 28 को तारीख थी। तो जिस दिन तारीख रहती है हम हर काम आपको चैनल पे बताए भी हैं, छोड़ के तारीख पर पहुंचते हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग देखिए हमारे गांव के लोग खड़े हैं काम के लेके, लेकिन अब इन लोगों से यही कहना है कि देखिए भैया आज तारीख है, आज कोई काम हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तारीख पर पहुंचना अनिवार्य है। उसमें क्या होगा क्या नहीं हो, वकील साहब लोगों से भी बात करनी होगी, सतबीर भैया वकील साहब से बात करनी होगी, क्योंकि सतबीर भैया भी बहुत एक्टिव रहते हैं। और जब हम जेल से छूट गए हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी जताएं कि चलिए प्रधान जी आप आ गए। अच्छा, मतलब बात हुई थी आपसे? जी, तो हम कहें भी कि चलिए आइएगा अगले तारीख पर। तो वही अभी हम निकलेंगे, तो उनसे भी अभी फ़ोन भी करेंगे भैया कहाँ पे हैं, समय से आ जाइएगा। जी प्रधान जी, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चाहे ब्लाउज कांड रहा हो, चाहे ये कांड रहा हो, दोनों जब अगली तारीख के पहले ही हुआ है, इसमें कुछ दिखता है मामला? हाँ भैया, जैसे जब भी हमारे साथ घटना हुआ 1 से 2 दिन पहले तारीख के, जी। तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि हमारे साथ कितनी हिला हिवाली, कितनी नाजायज़ तरीके से सब हो रहा है। हम ही अपने मुंह से क्या बताएं, देश प्रदेश पूरा भारत देख रहा है कि हमारे साथ कैसा कैसा छल हो रहा है। प्रधान जी, तमाम बीच में आरोप प्रत्यारोप हुए, तमाम मीडिया वाले यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करते रहे अगर देखा जाए, लेकिन आप जो है जब पूरी बात सुनते हैं उसके बाद भी मन आपका जो है वो डाइवर्ट नहीं हुआ, आप फिर मतलब उसी ऊर्जा साथ लग गए अपने काम में? देखिए डाइवर्ट, अगर एक आदमी देखिए उनकी बेटा का अगर निर्मम हत्या हुई है तो दिमाग कई जगह दौड़ता है, तो कुछ भी अगर वो बोल दें तो उनकी बातों को अगर हम लेके चलेंगे तो न्याय पिछड़ जाएगा। और हमारे दर्शक लोग न्याय पे एकदम निगाह टिकाए हैं, तो वो पिता तुल्य हैं। अगर कुछ बोल भी दे रहे हैं तो बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि उसको इग्नोर करना, वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो वो हमारे समझ लीजिए कि एक पिता तुल्य हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और जब तक मैं जीऊँगा तब तक सम्मान करूँगा। और अगर उनकी बातों को हम ले के चलें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तो उनकी बातों को हमें लेके नहीं चलना है। वो पिता तुल्य है, वो कुछ भी बोलेंगे। क्योंकि लगातार कमेंट जो है प्रधान जी यही आ रहा था कि आप जो है अपने काम पे ध्यान दीजिए, लोगों की बात ना सुनिए। हाँ, सब कहते हैं, तो उन लोगों को हमें सुनना है। वो सब यही कहते हैं कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, न्याय पे ध्यान दीजिए, न्याय दिलाइए, तो वो चीज़ हमें सुनना है। अब पिताजी बोल रहे हैं तो उनको बातों को हमें कोई कष्ट भी नहीं है। उस दिन हम गए थे रक्षाबंधन के दिन, त्यौहार के दिन, बहुत अच्छे से मिले और माताजी बहुत अच्छे से मिले। हमें ये लगा नहीं कि तनी से भी अंदर कोई बातें हैं। एक बातें हमें और कहें पिताजी कि प्रधान जी आपको हम ये चाह रहे हैं कि बहुत ऊपर ले जाएं। अच्छा, तो हम ऐसे कहें ठीक है पिताजी, चाचा आप लोगों का आशीर्वाद आप लोगों का थोड़ा रहेगा, तो जैसे भी आप लोग कहेंगे वैसे हम खड़े रहेंगे। तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमारे प्रति हो, और काफ़ी बातें भी हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। अच्छा लगने के कोई अथवा था नहीं, लेकिन वहाँ तो समझ लीजिए कि एक कष्ट में हम गए थे, दुख में गए थे। आज अनुराग अगर रहते तो कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर लगता। वो चीज़ें अब चैनल पे हम क्या बताएं, दुनिया जान भी रहा है। लेकिन पिताजी
गुस्से में। और देखिए वो कुछ बोल दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं।